हाय, वेलकम टू दिल से डायरी। टीनेज ये उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है जब मन में न जाने कितने ख्याल और दिमाग में अनेक उधेड़-बुन चलती रहती है। कभी स्कूल की पढ़ाई की टेंशन तो कभी ट्यूशन में डांट खाने का डर, कभी दोस्तों से मिलने की खुशी तो कभी उनसे बिछड़ने का गम। ये जिंदगी का वो मोड़ है जहाँ हर एहसास इतना गहरा होता है कि मानो दिल को छू जाए। छोटी छोटी खुशियाँ आसमान छूने लगती हैं और छोटी छोटी परेशानियां मानो पहाड़ बन जाती हैं। इस उम्र की कहानियां अक्सर हमें जीवन भर याद रहती हैं। आज की कहानी भी एक ऐसी ही टीनेज की है जो शायद आपको अपने बचपन की याद दिला दे। ये कहानी है श्रेया की डायरी से। आइए ले चलते हैं आपको ईयर 2007 में, जब श्रेया स्टैंडर्ड 10th की स्टूडेंट थी। शहर था भोपाल। अभी बस कुछ दिन ही हुए थे 10th की क्लासेस स्टार्ट हुए कि स्कूल में अलग सा ही माहौल बना हुआ था। 10th बोर्ड्स हैं, पढ़ाई करनी है, मिनिमम 75% तो लाने होंगे, वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ श्रेया का मन अलग ही परेशानियों से गुजर रहा था। उसे पता था कि 10th के बाद सारे दोस्त अलग अलग कॉलेजेस या स्कूल्स में जाएंगे, कुछ तो कोटा जाने वाले थे। श्रेया की बेस्ट फ्रेंड सुरभि भी दिल्ली शिफ्ट होने वाली थी और सबसे बड़ी टेंशन, श्रेया पढ़ाई में काफी अच्छी थी, इसलिए उसके घर वाले चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। लेकिन श्रेया का पैशन तो कुछ और ही था, वो सिंगर बनना चाहती थी। हम जितने भी 90s के लोग हैं, हमें ये जरूर याद होगा कि ये वो टाइम था जब सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, यूपीएससी और बैंकिंग जॉब्स, बस यही 4 वैलिड जॉब्स होते थे। बाकी सबको तो एक फेलियर की नजर से ही देखा जाता था। श्रेया ने एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पे सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन कर लिया था, अपना पैशन फॉलो करने के लिए। यही एक टाइम था जब श्रेया खुश और बहुत लाइट फील किया करती थी। वो गाती भी बहुत अच्छा थी, इतनी खूबसूरत आवाज कि कोई एक बार सुने तो सुनता ही रह जाए। खैर, टाइम बीता गया और भोपाल में एक सिंगिंग रियलिटी शो का बड़ा बैनर ऑडिशन के लिए आया। श्रेया ये बात सुनकर बहुत ही एक्साइटेड थी और उसने बिना किसी को बताए ऑडिशन दे दिया। और किस्मत की बात कि वो सिलेक्ट भी होंगे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो इतनी ज्यादा खुश थी कि समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करे, किससे अपनी ये खुशी जाहिर करे। उसने फोन उठाया अपनी बेस्ट फ्रेंड सुरभि को बताने के लिए कि अचानक से घंटी बजी। अननोन नंबर था। उसने उठाया तो उसी सिंगिंग रियलिटी शो से था। उन्होंने बताया कि वो सिलेक्ट हो गई है और उसे सेकंड राउंड के लिए मुंबई आना होगा 18 नवंबर को। 18 नवंबर ये वही डेट थी जिस दिन प्री बोर्ड्स का आखिरी एग्जाम था। 2 मिनट में उसके सपने जैसे उसके नजर के सामने बिखर गए। उसे इतना तो पता था कि प्री बोर्ड्स के एग्जाम्स छोड़कर एक ऑडिशन के सेकंड राउंड के लिए मम्मी पापा तो उसे कभी भी मुंबई लेकर नहीं जाएंगे। जहाँ कुछ देर पहले होठों पे मुस्कान थी, वहीं अब आंखों से झरने जैसे आंसू निकलने शुरू हो गए। उसने उसी हालत में अपनी फ्रेंड सुरभि को सारी बात बताई। सुरभि ने उसे समझाया और बोला कि तू अपने घर पे बात कर। अगर नहीं माने सब लोग तो कम से कम तुझे ऐसा तो नहीं लगेगा कि तूने कोशिश ही नहीं की। बहुत समझाने के बाद श्रेया को थोड़ी हिम्मत आई। उसने सोचा कि आज रात तो बात करूंगी ही, लेकिन फिर उसे हिम्मत ही नहीं हुई। रोज ऐसी ही होता, वो बात करने की कोशिश करती पर कर नहीं पाती। रात को सुरभि का कॉल आता और पता चलता फिर बात नहीं की। 3 दिन तो ऐसे ही बीत गए और अगले 4 दिन में प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले थे। श्रेया अपने बेडरूम में लेटी रो रही थी। तभी उसके गेट पे जोर से नॉक हुआ। श्रेया के मम्मी, पापा और दादी थे। श्रेया ने आंसू पोंछा और गेट खोला। तीनों सामने खड़े थे। श्रेया के पापा ने बोला, श्रेया तुमने सिंगिंग क्लास ज्वाइन किया है। उधर से मम्मी ने बोला, बिना हमें बताए ऑडिशन दे आई। इतना सुनते ही श्रेया फूट फूट कर रोने लगी। उसकी दादी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा तुझे तो सरस्वती माँ का वरदान है, लेकिन जो कर हमें बता कर और समय पे बता। समय बहुत ही कीमती है, कहीं हाथ से ना निकल जाए। ये रहे 18 तारीख के टिकट और हम सब चलेंगे। मम्मी ने बोला, हमें बताकर तो देखती, सिर्फ रोने से और खुद में ओवरथिंक करने से कुछ नहीं होता, बात करनी पड़ती है। ये सुन के उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। 2 इमोशन साथ साथ थे, खुशी के और गिल्ट के। खुशी के सब लोग मान गए और गिल्ट
कि श्रेया ने झूठ बोला था। श्रेया ने लड़खड़ाती आवाज से पूछा, लेकिन आप लोगों को पता कैसे चला? पापा ने बोला, बेटा सुरभि ने हमें बताया आज सुबह। उसने बताया 3 दिन से तुम हमसे बात करने का ट्राई कर रही थी। तुम हमसे जब चाहे बात कर सकती हो। अगर तुम फ्रीली बात नहीं करोगे तो हमें पता कैसे चलेगा? श्रेया समझ गई थी कि बात करने से ही बात बनती है और शायद उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाता अगर उसकी फ्रेंड सुरभि ने आगे आके उसके घर वालों को ये सब नहीं बताया होता। अब डेट था 18 नवंबर और पहली बार श्रेया फ्लाइट से मुंबई जा रही थी। विंडो सीट पे बैठकर बादलों को अपने नीचे जाते देखते हुए गाना गुनगुना रही थी। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, आज मैं ऊपर। अगर आप भी अपनी डायरी के पेजेस शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं हम आपकी स्टोरी नरेट करें तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।